हम काशी जाते थे, नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े रहते थे, हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे। हिंदू नववर्ष महोत्सव की शुभ बेला में बोल रहा हूं। हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे। हमें कहा गया गंगा जमनी तहजीब हमने पढ़ा, हमें बताया गया अकबर द ग्रेट हमने लिखा, लेकिन एक भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जिसने आकर हमें यह बताया हो कि वो कुंड जहां जाकर के वो लोग उसे ज्ञानवापी नाम दे दिया और वो वजू करते थे। वजू का अर्थ है उस कुंड में हाथ धो लेना, उसी में कुल्ला कर देना। एक भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जिसने आकर हमें यह बताया हो कि वो जिस कुंड में वजू करते हैं उस कुंड के भीतर हमारे सदाशिव विराजमान हैं। तब 4 पंक्तियों से प्रारंभ होना चाहता हूं। जाओ बेटा। ये असली कवि सम्मेलन है। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। उठाना अब यहां से वहां तक। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे। पढ़ाते रहे हमें गंगा जमुनी तहजीबा, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। ये जरा हाथ उठाना आगे से पीछे तक, जितने भी लोग हैं, 1 मिनट तक तालियां बजनी चाहिए। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा, और बाबा आया तो फिर बाबा आए। नाबो वाहन के पुत्र गंधर्व सेन की रानी राज महिषी ने सिद्ध आचरण किया। क्या है हिंदू नववर्ष? और श्रद्धेय विनीत चौहान जी मंच पर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में पढ़ता हूं। और ये महात्मा है, ये कोई कवि है क्या? ये कवि के रूप में एक साधक है मां छिप्रा का। बाबा महाकाल के एक साधक जब संचालन करते हैं, जरा ताली बजे तो फिर लगे कि बाबा महाकाल की धरती पर तालियां बज रही है। नाबो वाहन के पुत्र गंधर्व सेन की रानी राज महिषी ने सिद्ध आचरण किया तो भरतहरि के भाई का महादेव ने जन्म से पहले ही नामकरण किया। देवताओं ने बरसाए पुष्प, सत्कार किया था आदित्य ने। अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र का मंदिर बनाया था हमारे विक्रमादित्य ने। न भूतो न भविष्यति महादेव के शिवालय कहते हैं। विक्रम के पौरुष की कथा तो इस्तांबुल के पुस्तकालय कहते हैं। सको हुणों को नष्ट करके विक्रम संवत का भगवा परचम फहराया था। रोम के राजा जूलियस सीजर को भी बंदी बनाकर उज्जैन की गलियों में घुमाया था। डर लग रहा है, नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, आमिर खान की बीवी को डर लग रहा है, उस हकले को डर लग रहा है।
और डर यदि उनको ज्यादा लगे तो तालियां जोर से बजनी चाहिए। हत्या कन्हैया की हो रही है और डर इन्हें लग रहा है, और जिन्हें डर लग रहा है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हुए हैं। वो मिल गई आमिर खान की बीवी हमको एयरपोर्ट पर। तुम तो ऐसे देख, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मिली हो। पहचान लिया भाटी जी को उसने। मैं कहा कि अरे आप तो देश के बड़े कवि हैं। भाटी जी सज्जन आदमी, इन्होंने बस ऐसे गर्दन हिलाई। कहा कि मुझे डर लग रहा है। भाटी जी ने कहा कि इसका उपाय मेरे पास नहीं है। हमने एक व्यक्ति डिसाइड कर रखा है, वो साफा बांध कर बैठा है, उसके पास जाओ। वो मेरे पास आई और मुझे कहा कि मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि आई एम नॉट पंडित प्रदीप मिश्रा, और मैं कोई बागेश्वर धाम वाला भी नहीं हूं। लेकिन यार जब बात अपने खानदान की हो तब मैंने कहा कि एक उपाय बता दूं अब। और जो मैंने उपाय बताया वो उपाय में छापी हेड़ा में बताना चाहता हूं। मैं कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो, आधार कार्ड पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। अरे उसने सही में बदला। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताजक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारे बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। मीर मियाँ के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण ने भक्ति की धारा रस खाने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। बढ़िया तो अब होगा। लेकिन यदि फिर भी किसी को डर लगता है तो फिर एक उपाय बताना चाहता हूं। आदरणीय बालचंद जी, क्या मंच सजाया है यार, अद्भुत। क्या देशभक्त लोग बुलाए हैं आपने। और हमारे मित्र आदरणीय देवी सिंह जी सौंधिया की उपस्थिति बजरंग दल के प्रांत संयोजक रहे हैं। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यदि फिर भी किसी को डर लगता है तो मना लेना नववर्ष, मना लेना आज ही रामनवमी और आज ही हनुमान जयंती भी मना लीजिएगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं बजे तो फिर पूरी यहां से वहां तक बजे और घनघोर बजे। और जो हाथ नीचे है वो भी जरा उठे, एक बार उठा लो एक बार सारे लोग।
और जय श्री राम बोलना हो तो उस ढंग से बोलिए, मुट्ठियां भींचिए अपनी जरा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बोला तेरे क्या पासपोर्ट बदलना है क्या? बेटा मैं अरे कुछ नहीं, उसके डील में राहुल गांधी आ गया है। हाँ माला पहनाई थी तूने, जोरदार पहनाई, खाली एक ही पहनाई तूने अब तक। पानी वानी भी पी ले बेटा। और यदि कैसे पीना चाहिए तो हमारे पास एक व्यक्ति है। भाई साहब आप कहां जा रहे हो? अपने को यात्रा नहीं निकालनी है। पार्टी की अंतिम यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है। पुलवामा का हमला हुआ मित्र, ये सब होता रहेगा और पूरी रात हो सकता है, लेकिन एक चित्र लगा हुआ है, एक चित्र लगा हुआ है। पुलवामा का हमला हुआ, भारत माता के 44 बेटे चिथड़े चिथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलक कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। क्या कविता सुनते हैं यार आप लोग। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए थे। एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तो छापी हेड़ा के देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकुपत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है, माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तिराना छूट गया, आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया, पर मौत मर गई है मान कर चले गए, मौत मर गई है मान कर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए, कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए।
कहा आओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। ऐसा पूरे देश से फोन आए, कहाँ है तुम्हारा नरेंद्र मोदी, कहाँ है तुम्हारा मोटा भाई, पुलवामा में हमला हो गया है, 44 बेटे चिथड़े चिथड़े हो गए हैं, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। सब दूर से शिकायतें ही शिकायतें थी। हमें भी एक पल को ऐसा लगा कि क्या हमारा निर्णय गलत हो गया, लेकिन एक व्यक्ति इस देश में ऐसा था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। 14 फरवरी को पुलवामा का हमला हुआ और 26 फरवरी तक वो व्यक्ति सोया नहीं। और क्यों ये देश उससे मोहब्बत करता है? लगा देना मोहर फिर से। मोहर लगे तो फिर ढंग से लगे, ऐसी लगे कि डॉग विजय सिंह घर से बाहर नहीं निकले। अब मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा जानते हैं, आप पर ज्यादा भोंका गया है, लेकिन मित्र क्यों ये देश उस एक व्यक्ति से मोहब्बत करता है? आर्मी के जनरल गए उनके पास, तो जानी बैरागी जी की उपस्थिति में बोलता हूं, आर्मी के जनरल गए उनके पास और कहा कि सर आर्मी पुलवामा अटैक का बदला लेना चाहती है। उस व्यक्ति ने, तो भैया खून की बात हो रही है और तुम पानी पिला रहे हो। आ जाओ। ये आदमी चाय से पानी पर आया है। लेकिन मित्र एक व्यक्ति ऐसा भी इस देश में, आर्मी के जनरल उनके पास गए और कहा कि सर आर्मी पुलवामा अटैक का बदला लेना चाहती है। उस व्यक्ति ने बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए, बिना अपने असिस्टेंट से कोई सलाह मशवरा किए, अपने आर्मी के जनरल की आंखों में आंखें डालकर देखा, कलम उठाई, सिग्नेचर कर दिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जो बदला लिया वो बदला पढ़ना चाहता हूं कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं माकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। सात सुरों को मिलाकर एक लय बोले। आवाज आई, लोगों ने कहा अरे वो तो बोले वो ये करता है ना वो करता है, कुछ नहीं करता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उठे आवाज तो फिर यहां से हृदय जहां धड़कता है। क्या बोलना जिह्वा से तो रोज ही बोलते हैं। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। जरा एक जय घोष हो ऐसा कि आवाज यहां से पहुंचे वहां तक जहां जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा नहीं है। हनुमान जी सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो। हनुमान जी जय श्री राम बोलते थे,
वो सीता माता और लक्ष्मण जी से प्रश्न थोड़ी करते थे। ये क्या है? ये आदि कवि की परंपरा के लोग हैं। चक्रवर्ती सम्राट के बेटों को नाती सा पाला, परित्यक्त सीता को पुत्री सा संभाला। वशिष्ठ रहे मौन, वाल्मीकि ने चुप्पी साधी नहीं। गलत के विरुद्ध चुप रहने के हम अपराधी नहीं। मां वाणी ये यहाँ पर मां वाणी की प्रज्ञा प्रखर तोरा से है। तुम हमें क्या सिखाओगे? हम आदि कवि की परंपरा से हैं। यार ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं ये लोग यहाँ। हम वो लोग नहीं है जो राम पर कुछ भी टिप्पणी कर देंगे। ये वो लोग हैं जिनकी धड़कनों में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र धड़कते रहते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आप देशभक्तों की उपस्थिति में। और हनुमान जी मुझे अच्छा भी लगा। प्रश्न तो होना चाहिए। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो? मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ। अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ। वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता। मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं दशरथ नंदन में दशरथ नंदन में दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ। जेएनयू की दीवारों पर कुछ सिरफिरे लिख देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। क्यों निकलेगा? किसी घर से योगी आदित्यनाथ, किसी घर से अमित शाह, किसी घर से नरेंद्र मोदी नहीं निकलेंगे क्या? ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वीपा इनका चरित्र हूँ। मैं चरक जाजली अत्रि मैत्रेय भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं संदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वेरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूँ। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। 492 बरस का युद्ध हमने जीता, एक लड़ाई हमने जीती।
मैं अंतिम 2 मिनट की और एक कविता पढ़ना चाहता हूं। नहीं, ताली वाली तो क्या है, हमें पता है कि कैसे बजवाई जाती है, कैसे बजेगी। ये देश आप जैसे लोगों के कारण जिंदा है, जो ये उत्सव करते हैं, ये जो महोत्सव करते हैं। एक बार आदेशित कीजिए, जब कुछ कोलाहल हो रहा है, मैं चाहता हूं कि यहां से वहां तक एक बार आपकी तालियों से मुझे आदेश दीजिए, मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। मैंने आदि कवि की, और ये बेटी ने ये जो पढ़ा है यार, इसने जो पढ़ा है यार, निहारिका, इस बच्ची ने जो पढ़ा है, इसने आपकी धरती के संस्कार गा दिए। आप लोगों के घर परिवार के जो संस्कार है वो इस बेटी में नजर आते हैं, इसने जो पढ़ा है। तो एक बार इस बच्ची के लिए आशीर्वाद की तालियां यहां से वहां तक बजना चाहिए। डॉक्टर भुवन मोहिनी देश की बहुत बड़ी कवित्री है, हमारे बीच में है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको समर्पित करता हूं। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरी का भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट, और क्या देखता है सरयू का तट। भाई दिनेश देसी की एक ऐसा कोहराम का कवि, एक ऐसे उल्लास का कवि, जिसके बाद ऐसा लगता है कि बस यही है और यही था। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैंने क्षुवाको कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे हैं। कहते हैं लोग कि कवि सम्मेलन के मंचों से कविताएं समाप्त हो गई है। कविताएं तो यथावत हैं, सुनने की क्षमताएं समाप्त होती जा रही है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैंने क्षुवाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य प्रथु धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, यौनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मान धाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान गढ़ते देखा, सुसंधि ध्रुसंधि भरत असीत का इस धरा पर रहना, सागर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से, गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संकर्ण प्रवर्ध अम्बरीश की धर्म निष्ठा देखी, नहुष ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू उठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। सरयू उठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। क्या लग रहा है आपको कि तालियां कम बज रही है? मैं बजवा सकता हूं, लेकिन मुझे बजवाना नहीं है। बजा दिया आपने खूब। मैं कविता पढ़ रहा हूं। ताली बजाने के टोटके अलग होते हैं, कविताएं अलग होती है। सरयू उठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे, मैं सरयू का तट। और भाई साहब आपने कहा ना कि कवियों के लिए पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है, मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। डॉक्टर साहब, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। कौन लोग हैं हम? रोज अखबारों में पढ़ते हैं, 2 फीट जगह के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। एक पिता से उसका पुत्र 12 बरस से बात नहीं करता है, बुआ के घर भतीजा नहीं जाता है, मामा के घर भांजा नहीं जाता है। ऐसी कोई यदि विद्रूपताएं हो ना, सुबह क्षमा मांग लेना, पैर पड़ लेना,
घर चले जाना उनके, हम किस खानदान के लोग हैं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यतीत व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कौड़ी के। बजे तो फिर बजे ढंग से, मैं पंक्ति, अरे अभी रुको तो सही, पंक्ति पढ़ता हूं, आपको लगे कि यार सच में ये हमारी बात है, हमारा गौरव है। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कौड़ी के। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। एक बार जरा उठाए सारे लोग हाथ अपने। अरे ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये अध्यापक है, इनके स्टूडेंट कैसे होंगे? मैं समाप्त तो यहां करना चाहता था, लेकिन उन्होंने एक अवसर दे दिया। जोधा और अकबर पर फिल्में बना दी गई, जोधा और अकबर पर फिल्में बनाकर हमें बताई गई, हमने खूब देखी। हमने देखा श्रद्धा 36 टुकड़ों में बट गई, फ्रिज में बंद हो गई, हमारी बेटियां सूटकेस में बंद होती जा रही है, लौजात की शिकार होती जा रही है। भाई साहब एक टॉपिक मैं देता हूं फिल्म बनाने का। मेरा भाई पार्थ, यार इसने जो भी हंसी मजाक की, लेकिन उसकी जो राष्ट्रवाद का जो संदेश दिया है, भाई पार्थ नवीन ने जो शुरुआत की, उसके लिए एक बार आपकी तालियां बजनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, सुन लेना, ये जो नौजवान लड़के हैं, लोग कहते हैं कि नौजवान लड़के गलत दिशा में जा रहे हैं, हमने कहा सही दिशा में जा रहे हैं। घर से निकलते हैं, चाचियों के मोहल्ले से निकलते हैं रोज। क्या बात कर दी। पहले हम 31 के मैसेज देखते थे, लेकिन यही नौजवान पीढ़ी है जिसने ये बताया कि हमारा हिंदू नववर्ष किस तरह से मनाया जाना चाहिए। बंद कर दिया इन्होंने सब कुछ। और 14 फरवरी पुलवामा का जब हमला हुआ, देश की नौजवान पीढ़ी खड़ी हो गई और कहा कि यस, हमारा वैलेंटाइन डे यदि कोई है तो वो 14 फरवरी है। और वो इसलिए है कि भारत माता के 44 बेटे अपनी मातृभूमि पर जान कुर्बान करके ये बता कर गए हैं कि किस तरह से प्रेम किया जाता है। तब एक स्टोरी, कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, एक लव स्टोरी बताना चाहता हूं। किसी में हिम्मत हो, कोई फाइनेंसर हो तो बताना, हम एक फिल्म बनाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। अरे कहां रोजे के बीच में तुम आ गए यार। बैठ जाओ यहीं बैठता है तुमको। भैया प्लीज। मैं जो बता रहा हूं वो मात्र कविता नहीं है, वो गौरव है आपका। जालोर के राजा कान्हड़देव सोनगरा और उनके पुत्र विरमदेव बहुत सुंदर थे। विरमदेव से प्रेम करने लगी थी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। एक प्रस्ताव रखा गया विरमदेव के समक्ष, कहा गया कि तुम फिरोजा से निकाह कर लो, तुम्हें दिल्ली का बादशाह बना दिया जाएगा। विरमदेव उसके राजपाट को, उसकी बादशाह को ठोकर मारकर जालौर पहुंच गए। तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं,
क्या गौरव है हमारा, क्या वैभव है। और जो लोग कहते हैं ना चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी विदा करना है यार मुझे, पंक्तियां पढ़ता हूं। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। एक दिन प्रसन्न उस पर उसका परवरदिगार हो गया। खिलजी की बेटी को हमारे लाडले विरमदे से प्यार हो गया, पर किया नहीं उसने मातृभूमि का मोल भाव। ठुकरा दिया दिल्ली के बादशाह की बेटी का प्रस्ताव। कहा कि धर्म पथ पर बढ़ा दिए कदम, हम पीछे मोड़ते नहीं हैं। गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं है। गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं है। सुनकर यह अलाउद्दीन खिलजी क्रुद्ध हो गया। सेना डटी जालोर में का भीषण युद्ध हो गया। बालचंद जी, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर, और चमत्कार तो अब है। ओ टीचर महोदय, हम इंदर भाई ने कहीं सस्पेंड करवाई देंगे तुम्हारे यार। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। एक दिन प्रसन्न उस पर उसका परवरदिगार हो गया। खिलजी की बेटी को हमारे लाडले विरमदे से प्यार हो गया, पर किया नहीं उसने मातृभूमि का मोल भाव। ठुकरा दिया दिल्ली के बादशाह की बेटी का प्रस्ताव। कहा कि धर्म पथ पर बढ़ा दिए कदम, हम पीछे मोड़ते नहीं हैं। गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं हैं। सुनकर यह अलाउद्दीन खिलजी क्रुद्ध हो गया। सेना डटी जालोर में का भीषण युद्ध हो गया। सेना कम थी, हम हार गए। कन्नड़ भी लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गए। तो विरमदे के मस्तक को धड़ से अलग करने का आदेश कर दिया। थाल में सजाकर भाल दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया। पर मरकर भी उस वीर ने धर्म से ऐसा नाता जोड़ लिया था, फिरोजा की दृष्टि पड़ते ही कटे हुए शीश ने अपना मुंह मोड़ लिया था। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाए यार। आशीर्वाद की तालियां मेरे लिए। विरमदे के सम्मान में 1 मिनट तक आपकी गूंजती हुई तालियां हिंदू नववर्ष को सार्थक कर देगी।